सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखने वाले हैं। तो जैसे कि हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में देखा था, कोई भी इक्वेशन, एनी इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलेंगे। इसके एग्जांपल अगर हम देखें, कोई भी डिग्री 2 वाला x² - 2x + 1 = 0। अगर सपोज हमने इक्वल्स टू नहीं लगाया है, सिर्फ इतना लिखा है कि x² - 3x + 5, तो ये इक्वेशन नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम इक्वालिटी साइन लगाते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। इक्वल्स टू कुछ भी, कोई भी कांस्टेंट नंबर आ सकता है, 0 भी आ सकता है। तो ऐसे इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 है, और ऐसे ज़रूरी नहीं है कि वेरिएबल x ही रहना, किसी भी वेरिएबल में ये क्वाड्रेटिक हो सकता है। जैसे 3 - 2y + y² = 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वेरिएबल y। नेक्स्ट, कैसे हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व किया था फैक्टराइजेशन से, वैसे ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट है बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, सपोज कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 7x + 10 = 0। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको x के दो वैल्यूज़ आएंगे, एक x की वैल्यू 2 आएगी और एक x की वैल्यू 5 आएगी। अभी ये जो दो वैल्यूज़ हैं, हम बोलते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, मतलब x के दो वैल्यूज़ होंगे जिसके लिए वो सेटिस्फाई होगा। जो दूसरा मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। सो दैट्स वाई a इज़ नॉट इक्वल टू 0। b और c पे कोई कंडीशन नहीं है, b और c 0 हो सकते हैं। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसके लिए हमको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला है, x = -b ± √(b² - 4ac / 2a। तो इस फॉर्मूले से भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है नेचर ऑफ रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, उनका हम नेचर कैसे डिसाइड करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स के लिए हम एक चीज़ डिफाइन करते हैं, वो है डिस्क्रिमिनेंट। डी, अब ये d की वैल्यू होगी b² - 4ac। तो अगर d की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, 0 से छोटी आ रही है, तो रूट्स का नेचर हो जाएगा रूट्स आर नॉट रियल। अगर d की वैल्यू एग्जैक्ट 0 है, तो हम बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब पॉजिटिव है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो लाइकवाइज ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये चेंज होके ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, -b ± रूट, क्योंकि b² - 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट बोल रहे हैं, √d/2a। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट, तो ये वाली एक्सरसाइज में हमको बोलना है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमको चेक करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, वही बेसिक सी कंडीशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए उसकी जो डिग्री है वो 2 होनी चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है कि x + 1 होल स्क्वायर
इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो LHS में हमारे पास है x+1 होल स्क्वायर, तो इसको a+b होल स्क्वायर के आइडेंटिटी से एक्सपेंड करेंगे। a स्क्वायर प्लस, क्योंकि b तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो ये 2x हो जाएगा। 2 को हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6। ये 2x से 2x कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस 6 यहाँ पे आके प्लस 6 हो जाएगा। तो फाइनली ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर प्रेजेंट है, इस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो देयरफॉर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। सो x स्क्वायर माइनस 2x, माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 प्लस 2x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x। ये दोनों टर्म्स को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो हो जाएगा प्लस 6 और माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। तो फाइनली x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन की भी हाईएस्ट पावर, इस इक्वेशन की भी डिग्री 2 है, तो देयरफॉर ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3, x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x प्लस 1 x माइनस x प्लस 3। ये x माइनस 1 है, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो दो बाइनोमियल को जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले ये x को इस x को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर x इंटू 1 x। सिमिलरली माइनस 2 को भी उन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा माइनस 2x माइनस इंटू प्लस माइनस 2। यहाँ पर भी इस x को दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 3x, फिर माइनस 1 को भी दोनों से कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 1x माइनस 3। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्टली, तो x माइनस 2x हो जाएगा माइनस 1x माइनस 2, इधर हो जाएगा 3x माइनस x 2x माइनस 3। तो माइनस x माइनस 2 राइट साइड में 0 करने के लिए ये दोनों को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा माइनस x माइनस 2x माइनस 3x और माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1। तो ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 5। सो सेम यहाँ पे x को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x स्क्वायर प्लस x, फिर माइनस 3 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 6x माइनस 3, और यहाँ पे ये x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5x। तो 2x स्क्वायर x माइनस 6x माइनस 5x माइनस 3, ये दोनों टर्म्स को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर भी इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 2x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 5 x माइनस 1। तो 2x को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2x इंटू माइनस 3 माइनस 6x, फिर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस x, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 1 3 3, फिर यहाँ पर भी x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 1 माइनस x,
5 इंटू एक्स 5x और 5 इंटू -1 -5। तो 2x² -6x -1x -7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू x²। 5x -x 4x -5। तो ये हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन पे 2x² -7x प्लस 3 -x² -4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो 2x² -x² तो 1x² -7x -4x -11x और 3 + 5 8। तो इसकी भी डिग्री 2 है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 6, x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x -2 होल स्क्वायर। तो ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, x² प्लस 3x प्लस 1। इधर हम a - b होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर देंगे, a² प्लस b²। तो 2 का स्क्वायर 4 -2a 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो ये 4x हो जाएगा। यहाँ से हम x² को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1। ये दोनों टर्म्स इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 4x इक्वल्स 0। तो 3x प्लस 4x लाइक टर्म्स को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 7x और 1 - 4 -3 इक्वल्स टू 0। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है क्लियरली, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे बोला है x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2x इंटू x² -1। तो यहाँ पे हमको a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू a प्लस बी है x प्लस 2। और राइट साइड में अगर हम देखें, ये 2x को अंदर मल्टीप्लाई करना है, 2x इंटू x²। तो ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x इंटू 1 2x। तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3x इंटू 2 6x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। तो x क्यूब प्लस 8 6x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 6x² प्लस 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल्स 0। फाइनली लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई कर देंगे, 1x क्यूब माइनस 2x क्यूब, तो माइनस 1x क्यूब स्क्वायर का एक ही टर्म है 6x², 12x प्लस 2x 14x, और अगर हम कॉन्स्टेंट नंबर देखें वो 8 है इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे इस इक्वेशन की डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। इधर तो सब सिंप्लीफाइड है, हमको राइट साइड में a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। तो x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस। यहाँ से हम x क्यूब को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा -4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस 3x इंटू 2 6x इंटू एक्स माइनस 2। तो फाइनली -4x² माइनस x प्लस 1, ये 8 को इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा +8 माइनस 6x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा -6x², फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस 6x इंटू 2 12x। तो फाइनली -4x² माइनस x, ये 1 + 8 9, ये दोनों को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, प्लस 6x² माइनस 12x इक्वल्स 0।
तो 6x² माइनस 4x² तो हो जाएगा 2x² माइनस 1x माइनस 12x माइनस 13x और कांस्टेंट टर्म है 9 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन की डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट हमको कुछ स्टेटमेंट प्रॉब्लम दिया हुआ है, हमको उस स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स को कन्वर्ट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ओके, फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। सपोज एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ को हमने x माना है और उसकी विड्थ को हमने y माना है। तो लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x और लेट द width of the plot बी y। बट हमको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सिंगल वेरिएबल में बनाना है, तो हम किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे यहाँ से, या तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में बनाएंगे या y में बनाएंगे। उसके लिए हमको दिया हुआ है एरिया, तो हमको मालूम है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया यहाँ पे दिया हुआ है 528, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये हो जाएगा 528। इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे। सेकेंड हमको बोला है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़, मतलब जो हमारा x है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ मतलब 2y, तो हम x की जगह पे 1 + 2y इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन 1, या फिर आप y की वैल्यू भी इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो x की जगह हम लिख सकते हैं 1 + 2y इंटू वाई इज इक्वल्स टू 528। तो ये हो जाएगा y + 2y²। 528 को इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा -528 इज इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा 2y² + y - 528 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। तो भी ऐसा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोल के बोला, तो हमको बोलना है कि लेट द नंबर्स बी x एंड x + 1, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है तो एक के बाद एक आने वाले नंबर्स हैं, तो हम उसको x और x + 1 माने। ये दोनों का प्रोडक्ट हमको दिया हुआ है x × x + 1, ये दोनों का प्रोडक्ट है 306। तो यहाँ से हमको क्लियरली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा x × x x² + x × 1x। 306 को इधर ले लेंगे, -306 = 0। नेक्स्ट, Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. हमको रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करना है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x, और उसकी मदर की एज को सपोज हम y मानेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर बी y। अब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में होना है, क्योंकि हमको रोहन्स प्रेजेंट एज होना है, तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x निकालना है, तो y को एलिमिनेट करना होगा। यहाँ पे y को एलिमिनेट करने के लिए इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, मतलब जो y है वो 26 + x, और प्रोडक्ट ऑफ द एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। आफ्टर 3 ईयर्स दोनों के एजेस का प्रोडक्ट हमको लेना है। आफ्टर 3 ईयर्स रोहन की एज हो जाएगी x + 3 और उसके मदर की एज हो जाएगी y + 3, और इन दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है 360। तो हमको y की जगह 26 + x पुट करना है। सो x + 3 26 + x + 3 इक्वल्स 360। सो x + 3 इंटू 29 + x इज इक्वल्स टू 360। अब हमको ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करने हैं,
x इंटू 29, तो ये हो जाएगा 29x, फिर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 3 इंटू 29 87 प्लस 3 इंटू एक्स 3x, इस 360 को इधर ले लेंगे, माइनस 360 इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 29x प्लस 3x 32x, और 87 माइनस 360 तो माइनस 273 इक्वल्स 0, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट, अ ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो है वो दिया हुआ है 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब सेम स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर्स पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर जो स्पीड है ट्रेन की वो 8 किलोमीटर्स पर आवर लेस है, अगर ऑफकोर्स अगर कोई ट्रेन स्लो स्पीड से जा रही है तो उस डेस्टिनेशन पहुंचने तक का जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे बोला कि 3 आवर्स ज़्यादा है, 3 आवर्स उस टाइम में इंक्रीज़ हुआ है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो सबसे पहले हम स्पीड को x मानेंगे। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x। तो पहले का जो टाइम था, अच्छा हमको फॉर्मूला पता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, इसका हम यूज़ करने वाले हैं। तो हमको पता है डिस्टेंस 480 है और जो स्पीड है वो x है, तो ये ओरिजिनल टाइम है जहाँ पे ट्रेन अपनी स्पीड को चेंज नहीं कर रही है जब यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। उसके बाद वाला जो टाइम है, जो न्यू टाइम है वो दिया हुआ है, उसमें ट्रेन की स्पीड कम हो रही है। अगर ट्रेन की स्पीड कम हो रही है तो टाइम ज़्यादा बढ़ेगा, तो बाद वाला जो टाइम है वो ज़्यादा होगा। तो हम जो ज़्यादा वाला टाइम है उसको हम पहले लिख देंगे, डिस्टेंस उतना ही रहेगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। स्पीड अभी हो जाएगी x माइनस 8, तो ये वाला जो टाइम है वो बाद वाला टाइम है, न्यू टाइम है, और ये वाला जो टाइम है वो ओरिजिनल टाइम है। तो जो बाद वाला टाइम है वो 3 आवर्स ज़्यादा है बोल रहा हूँ, तो दिस टाइम माइनस ओरिजिनल टाइम इज इक्वल्स टू 3 आवर्स। तो ये दोनों ब्रैकेट्स को हमको सॉल्व करके x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 480 इंटू एक्स, 480x माइनस 480 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 480 इंटू एक्स माइनस 8, और नीचे हो जाएगा x माइनस 8 इंटू एक्स इक्वल्स 3। सो 480x माइनस 480 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 480x, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 480 इंटू 8 32 38 3840 इज इक्वल्स टू 3 इंटू ये x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x। तो ये 480x से 480x कैंसिल हो गया। यहाँ पे राइट साइड वाला पार्ट हम पहले लिखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस या फिर 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 3840। क्योंकि ये 3840 3 का मल्टीपल है तो हम इसे कट कर सकते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24 एंड 0। फाइनली आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ये 1280 को इधर लेके आने पे हो जाएगा माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0। तो ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व भी करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। तो जैसे हमने पॉलिनॉमियल्स में किया था वैसे ही करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट और लास्ट टर्म हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 10 माइनस 10 एक्स स्क्वायर। अभी हम 10 के दो फैक्टर्स ढूंढेंगे, इसको मल्टीप्लाई करें तो 10 आना है और सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आना है। तो क्लियरली वो दो फैक्टर्स 5 और 2 है, और मिडिल टर्म में जो साइन है, जैसे माइनस साइन है तो बिगर नंबर को हम वो माइनस साइन दे देंगे और इसको और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो स्मॉलर नंबर को प्लस मिल जाएगी। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, मिडिल टर्म की जगह हम लिखेंगे माइनस 5x
प्लस 2x और लास्ट टर्म एज इट इज़। फिर टू टर्म्स की ग्रुपिंग करेंगे तो ये दोनों में x कॉमन है तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 5। यहाँ पे ये दोनों नंबर्स 2 के मल्टीपल हैं तो 2 कॉमन, तो 2 1 ज़र 2 एंड 2 5 ज़र 10। फिर से ये ब्रैकेट कॉमन हो जाएगी x माइनस 5 की और बचेगा x प्लस 2 इक्वल 0। फिर दोनों ब्रैकेट्स को इंडिविजुअली 0 कर देंगे, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 इक्वल्स 0। तो यहाँ से x की एक वैल्यू आ जाएगी 5 और x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी -2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। सेकेंड क्वेश्चन, 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। वही सेम प्रोसीजर, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x² इंटू -6 माइनस 12x²। अभी हम इसके दो फैक्टर्स ढूंढेंगे। 12 के दो फैक्टर्स 4 और 3, जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आएगा, तो 4x और 3x। मिडिल टर्म में यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस 4x प्लस इंटू माइनस माइनस 3x, तो 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। दो टर्म्स की ग्रुपिंग करेंगे, ये दोनों में 2x कॉमन है तो 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4। फिर थर्ड टर्म की साइन माइनस है तो माइनस, लास्ट के दो टर्म्स 3 के मल्टीपल हैं तो 3 कॉमन, 3 1 ज़र 3, फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 2 ज़र 6। फिर से x प्लस 2 हमको ब्रैकेट कॉमन आ रही है, सो x प्लस 2, तो हमारे पास बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। फिर दोनों ब्रैकेट्स को सेपरेटली 0 करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की एक वैल्यू आ जाएगी -2, यहाँ पे हो जाएगा -3, वहाँ पे जाके +3 हो जाएगा। तो x की जो दूसरी वैल्यू है वो हमको यहाँ पे 3/2 आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 इंटू 5√2, तो √2 इंटू 5√2 अगर हम करें तो 5 एज इट इज़, ये √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो ये बेसिकली 10 हो जाएगा। तो 10 के अगर हम दो फैक्टर्स देखें और जिसको ऐड करने पे हमको 7 आना है, तो वो क्लियरली 5 और 2 है, 5x और 2x। और क्योंकि सब चीज़ें प्लस में है यहाँ पे, तो ये 5x और 2x की साइन भी प्लस ही हो जाएगी। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिखने पे हो जाएगा √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल्स 0। अगर हम देखें स्टार्टिंग के दो टर्म्स में x कॉमन है तो हमारे पास बचेगा √2x प्लस 5। जो थर्ड टर्म है 2, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2x, क्योंकि √2 इंटू √2 फिर से 2 ही हो जाएगा, प्लस 5√2 एज इट इज़ इक्वल्स 0। तो x इंटू √2x प्लस 5 एज इट इज़। अगर हम देखें लास्ट के टू टर्म्स में √2 कॉमन है तो हमारे पास बचेगा √2x प्लस 5 इक्वल 0। फिर √2x प्लस 5 कॉमन, तो हमारे पास बचेगा x प्लस √2 इक्वल 0। फिर दोनों ब्रैकेट्स को अलग से 0 कर देंगे, तो जब हम पहली ब्रैकेट को अलग से 0 कर देंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी -5/√2, और ये वाली ब्रैकेट को अगर 0 कर देंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू डायरेक्टली -√2 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 है, तो हम बेसिकली वो 8 को हमको एलिमिनेट करना है, डिनोमिनेटर को हटाना है, तो हम उसी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से दोनों तरफ। 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 0। अगर सपोज़ यहाँ पे डिनोमिनेटर में दो अलग अलग नंबर हैं
तो हमको दोनों के एलसीएम से या दोनों को प्रोडक्ट करके हमको उस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि दोनों डिनोमिनेटर हट जाए। तो 8 इंटू 2 हो जाएगा 16x² माइनस 8 इंटू एक्स हो जाएगा 8x, फिर 8 इंटू 1 8 और 8/8 1 हो जाएगा, और इधर 8 इंटू 0 0 हो जाएगा। फिर अगर हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं 16x² आ रहा है, तो 16 के दो फैक्टर्स 16x², जिसके दो फैक्टर्स हमको दिख रहे हैं 4x और 4x, क्योंकि हमको -8 आना है तो -4x -4x, तो 16x² -4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। स्टार्टिंग के दो टर्म्स में अगर हम देखें 4x कॉमन है तो इधर बचेगा 4x -1 माइनस, अगर हम लास्ट के दो टर्म्स में देखें कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 4x, फिर माइनस इंटू प्लस -1 इक्वल्स टू 0। फिर 4x -1 कॉमन ब्रैकेट है, और जो बचेगा वो भी 4x -1 ही बचेगा। फिर दोनों ब्रैकेट को अलग से 0 कर देंगे, 4x -1 इक्वल्स टू 0, इधर भी 4x -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमको x के दोनों वैल्यूज सेम ही आ रहे हैं, -1 वहाँ पे गया के +1/4, यहाँ पे हमको जो रूट्स है वो इक्वल आ रहे हैं। तो रूट्स इक्वल आ रहे हैं मतलब जैसे हमने ऊपर देखा था डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5, 100x² -20x + 1। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे, 100x² इंटू 100x², तो इसके दो फैक्टर्स क्लियरली दिख रहे हैं 10x और 10x, और क्योंकि हमको -20 आना है तो -10x -10x, तो 100x² -10x -10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। स्टार्टिंग के दो टर्म्स में 10x कॉमन है, तब भी बचेगा 10x -1 माइनस, ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1, तब बचेगा 10x, फिर माइनस इंटू प्लस -1, तो 10x -1, और जो बचेगा वो भी 10x -1। फिर दोनों ब्रैकेट को अलग से 0 कर देंगे, 10x -1 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर भी 10x -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमको भी दोनों रूट्स इक्वली आ रहे हैं, 1/10 और 1/10। ओके, नेक्स्ट अभी हमको स्टेटमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो ये एग्जाम्पल 1 है। जॉन एंड जेवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, both of them lost 5 marbles and the product of the marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. तो हम लेट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स विथ जॉन बी एक्स। सपोज जॉन के पास x मार्बल है, फिर लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स विथ जीवंती। या तो आप इसको y ले सकते हैं, या फिर क्योंकि हमको टोटल दिया हुआ है 45 मार्बल्स, अब y लेके बाद में y को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इधर 45 माइनस x लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 45 हैं। तो दोनों लोग 5 मार्बल्स लॉस कर रहे हैं, तो जॉन के पास जो नंबर ऑफ मार्बल्स बचेंगे वो x -5 बचेंगे, और जीवंती के पास जो बचेंगे वो 45 माइनस x -5 बचेंगे, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 124 है। 5 मार्बल्स लॉस करने के बाद का जो प्रोडक्ट है वो 124 है। हमको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो x -5 तो हो जाएगा 45 - 5, 40 - x इक्वल्स टू 124। तो x दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 40x - x², फिर -5 भी दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -200 माइनस इंटू माइनस प्लस 5x, और 124 को इधर ले लेंगे, -124 इक्वल्स टू 0। तो फिर बचेगा -x², 40x + 5x 45x
और -200 -124 -324 इक्वल्स टू 0। हमको क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव करना है तो हम बाकी दोनों को रिवर्स लिख देंगे। तो -45x + 324 इक्वल्स 0। अभी हमको 324 के फैक्टर्स ढूंढना है, जिनको ऐड करने पे हमको 45 आना है और मल्टीप्लाई करने पे 324 आना है। तो एक बार 324 को फैक्टराइज कर लेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा 81, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अभी हमको इस फैक्टर्स में से कोई भी दो फैक्टर्स बनाने हैं ताकि जिसका सम 45 हो। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। एक 36 आ रहा है और इधर 9 आ रहा है, तो 36 और 9 ये दोनों का सम 45 हो जाएगा। तो 36 और 9 हमारे फैक्टर्स हैं। तो एक्स स्क्वायर -36x -9x + 324 इक्वल्स 0। ये दोनों में x कॉमन, तो ये हो जाएगा x -36। ये दोनों 9 के मल्टीपल हैं तो 9 कॉमन, तो हो जाएगा x फिर माइनस इंटू प्लस -36 इक्वल्स 0। तो x -36 तो बचेगा x -9 इक्वल्स 0। दोनों ब्रैकेट को अलग से 0 कर देंगे। तो x -36 इज इक्वल्स टू 0, x -9 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू या तो 36 है या x की वैल्यू 9 है। तो हमने x माना था नंबर ऑफ मार्बल्स विद जॉन, तो नंबर ऑफ मार्बल्स विद जॉन, तो जॉन के पास या तो 36 हो सकते हैं या 9 हो सकते हैं। तो सिमिलरली जीवंती के पास नंबर ऑफ मार्बल्स विद जीवंती, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 45 है। अगर जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास 9 होंगे। अगर जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास 36 हो जाएंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 45 हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन अ डे। तो सपोज हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स को x लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे be x. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced. तो cost of each toy या each article वो है 55 माइनस नंबर ऑफ आर्टिकल्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स को तो हमने x माना है। On a particular day, the total cost of production was 750. We would like to find out the number of toys produced. तो बेसिकली हमको x फाइंड करना है। तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे हमको दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट 750। टोटल कॉस्ट कैसे मिलेगी हमको? नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है 55 माइनस एक्स। ये दोनों के प्रोडक्ट से हमको टोटल कॉस्ट मिलेगी जो कि दिया हुआ है 750 है। अभी यहाँ पे सिंपली हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 750। अभी दोनों टर्म्स को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। सो माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाके प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 55 उधर जाके -55 हो जाएगा और 750 तो है ही। अभी हमको 750 के दो फैक्टर्स ढूंढना है जिसका सम 55 है। तो फिर से हम 750 को फैक्टराइज करके ढूंढ सकते हैं। अगर हम देखें 7 1 7, 5 1 5, 5 5 25 0, फिर 5 3 15 0, 5 6 30, 3 2 और 2 1। अभी हमको यहाँ से अगर हम देखें 25, 5 3 15, 15 2 30,
तो 25 और एक तो 25 आ रहा है और ये 30 आ रहा है, तो 30 और 25 दो फैक्टर्स हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। तो ये दो टर्म्स में x कॉमन है, तो x माइनस 25 माइनस ये दोनों 30 के मल्टीपल्स हैं, तो 30 कॉमन, x माइनस इंटू प्लस माइनस 25 इक्वल्स 0। तो x माइनस 25 कॉमन, x माइनस 30 इक्वल्स 0। तो x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0 या x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमको x के दो वैल्यूज़ आ रहे हैं, x इज इक्वल्स टू 25 और x इज इक्वल्स टू 30। तो जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है वो या तो 25 है या 30 है, दोनों भी पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो पहले तो हम लेट द नंबर्स भी, अगर हम एक नंबर को x माने, क्योंकि दोनों का सम 27 है, तो या तो आप दूसरे नंबर को y मान के y एलिमिनेट कर सकते हैं, या फिर क्योंकि हमको सम दिया हुआ है तो दूसरे नंबर को हम 27 माइनस एक्स भी ले सकते हैं। अब ये दोनों का प्रोडक्ट मतलब x इंटू 27 माइनस एक्स, इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है 182। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। दोनों टर्म्स उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अभी हमको 182 के दो फैक्टर्स ढूंढना है, तो ये तो आप फैक्टराइजेशन से भी करके 182 के फैक्टर्स ढूंढ सकते हैं, या फिर क्लियरली यहाँ से हमको दिख रहा है कि ये 13 और 14 है, तो मिडिल टर्म की साइन माइनस, तो बिगर नंबर के साइन माइनस, और 182 की साइन प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, तो माइनस 13x और माइनस 14x हमारे फैक्टर्स हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। ये दोनों में x कॉमन, x माइनस 13 माइनस 14 कॉमन, 14 1 से 14 माइनस इंटू प्लस माइनस, 14 13 से 182, तो x माइनस 13 कॉमन फिर से, x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की एक वैल्यू 13 आ रही है, एक वैल्यू 14 आ रही है, मतलब हमारा एक नंबर 13 है और दूसरा नंबर 14 है। तो भी लिखना देयरफॉर द नंबर्स आर 13 एंड 14। ओके, नेक्स्ट, फाइंड टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose स्क्वायर्स इज 365। तो दो consecutive इंटीजर्स बोला है, तो लेट द नंबर्स बी x एंड x प्लस 1, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव है, और यहाँ पे बोला कि पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव मतलब अगर हमको x की कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो उसको रिजेक्ट करना है, और इनके स्क्वायर्स का सम मतलब x स्क्वायर और x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये दोनों के स्क्वायर्स का सम दिया हुआ है 365। इसको हमको क्वाड्रेटिक में, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। तो x स्क्वायर इधर a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x, 365 को इस तरफ ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये 2x हो जाएगा, 1 माइनस 365 माइनस 364, क्योंकि ये सभी नंबर्स इवन है हम 2 कॉमन ले लेंगे, सिंप्लीफिकेशन ईजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0, तो 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो फिर से यही क्वाड्रेटिक आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। ऐसे ऊपर के प्रॉब्लम में हम देखे थे इसके फैक्टर्स 13 और 14 है, बट इस बार हमको थोड़ा साइन का ध्यान देना है, 13x 14x, मिडिल टर्म की साइन प्लस, तो बिगर नंबर की साइन प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, तो इस पर 13x की साइन माइनस और 14x की साइन प्लस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 14x माइनस 182 इक्वल्स टू 0।
तो ये दो में x कॉमन है तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 13 प्लस इधर 14 कॉमन है तो इधर आ जाएगा x माइनस 13, 14 13 सा 182, फिर x माइनस 13 कॉमन, x प्लस 14, तो x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 13 है, एक नंबर 13 आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 13, और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू माइनस 14, क्योंकि क्वेश्चन में बोला पॉजिटिव इंटीजर है तो नेगेटिव वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे। तो एक नंबर 13 है और दूसरा नंबर के लिए कॉन्जिटिव है तो x प्लस 1, तो देयरफॉर द नंबर्स आर 13 एंड 13 प्लस 1, मतलब 13 एंड 14। नेक्स्ट, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये उसका हाइपोटेनस, ये उसका बेस। तो सपोज हम बेस को x मानेंगे। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो अगर हम इसको नेमिंग करें ABC, तो BC बेस है, AB एल्टीट्यूड है, तो एल्टीट्यूड को बोला है कि 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, तो 7 माइनस एक्स हो जाएगा एल्टीट्यूड, नॉट 7 माइनस एक्स, x माइनस 7, x माइनस 7 हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ़ द हाइपोटेनस इज 13, हाइपोटेनस दिया हुआ है 13, हमको बेसिकली बेस और एल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल बी एक्स, सो एल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस 7, जस्ट अ मिनट, एल्टीट्यूड विल बी x माइनस 7। तो अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम इसको पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, तो ये पाइथागोरस है। AB दिया हुआ है x माइनस 7 होल स्क्वायर और BC है x स्क्वायर और ये है 13 स्क्वायर। नेक्स्ट, x माइनस 7 होल स्क्वायर को हम एक्सपैंड करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab, 2 इंटू 7 इंटू एक्स 14x प्लस एक्स स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर 169, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और 169 को इस तरफ ले लेंगे, माइनस 169 इक्वल्स टू 0, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 माइनस 169 माइनस 120 हो जाएगा। क्योंकि ये तीनों इवन नंबर है तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0, तो वो 2 उधर जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, तो माइनस 60 के फैक्टर्स हमको ढूंढना है जिनका सम जिसका डिफरेंस 7 आना है हमको। तो क्लियरली दिख रहा है 12 और 5, तो 12x और 5x, मिडिल टर्म की साइन माइनस तो बिगर नंबर की साइन माइनस, और माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो इधर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे दो स्टार्टिंग के दो में x कॉमन है तो x माइनस 12 प्लस इधर 5 कॉमन, x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, फिर x माइनस 12 कॉमन ब्रैकेट x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से ट्रायंगल का बेस 12 आ रहा है, और क्योंकि ट्रायंगल का बेस नेगेटिव नहीं हो सकता तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट एज बेस ऑफ अ ट्रायंगल कैन नॉट बी नेगेटिव। ट्रायंगल की कोई भी साइड या किसी भी पॉलीगॉन की साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो बेस हमारा 12 है, एल्टीट्यूड था x माइनस 7,
तो 12 माइनस 7 तो 5, तो एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर्स और बेस 12 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। तो ये सिमिलर ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा है। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स produced in a day be X. It was observed on a particular day that the cost of production of each article, तो cost of each article यहाँ पे दिया हुआ है 3 more than twice the number of articles। तो number of articles को हमने x माना है तो 2x, twice the number of articles produced on that day। total cost यहाँ पे दिया हुआ है 90। find the number of articles and the cost of each article। okay, तो total cost यहाँ पे दिया हुआ है 90। टोटल कॉस्ट हमको कैसे मिलेगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 3 + 2x इक्वल्स टू 90। तो x अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू 3x प्लस 2x², 90 को इधर ले लेंगे तो 2x² पहले लिख देंगे, 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट और लास्ट अगर मल्टीप्लाई कर दें, 2x² इंटू माइनस 90 माइनस 180x²। 180 के दो फैक्टर्स हमको देखना है। तो यहाँ पे दिख रहा है हमको 15 और 12, मिडिल टर्म प्लस, तो प्लस 15 और माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो प्लस 15 और माइनस 12 ये दो फैक्टर्स हैं। तो 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों में x कॉमन, तो 2x प्लस 15 माइनस, अगर हम देखें ये दोनों नंबर्स 6 के मल्टीपल हैं तो 6 2 ज़ा 12, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 15 ज़ा 90, तो 2x प्लस 15 और x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट ब्रैकेट को अगर 0 कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी -15/2, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव नहीं हो सकते, एज नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव। तो दूसरे ब्रैकेट को 0 करते हैं तो यहाँ से हमको x की वैल्यू 6 निकल के आ रही है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल 6 है। ऑल्सो हमको कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी पूछ रहा है, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल था 3 + 2x, 3 + 2x, 3 + 2 इंटू 6, तो 3 + 12, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है 15 रुपीज़। तो एक्सरसाइज 4.3 इसमें हमको बोल रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड दैम। तो सबसे पहले हमको नेचर फाइंड करना है। तो नेचर फाइंड करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, जैसे ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया था। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। तो b मतलब x का जो कोएफिशिएंट है वो -3² माइनस 4ac, a है 2, x4 का कोएफिशिएंट a, और c है 5, कांस्टेंट नंबर 5। तो -3 का स्क्वायर 9, माइनस 4 इंटू 2 8, 8 5 40। यहाँ पे हमको डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है -31 जो कि 0 से छोटा है, तो रूट्स आर नॉट रियल। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, 3x² माइनस 4√3x, 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा b² माइनस 4ac माइनस 4√3 का स्क्वायर
-4ac, a है 3 और c है 4, तो -4√3 का होल स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 इंटू √3 का स्क्वायर 3 -4 3 ज़ा 12, यहाँ पे हो जाएगा 12 इंटू 4, तो इधर हो जाएगा 48 और इधर भी हो जाएगा 48, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है तो देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो क्वेश्चन में बोला कि अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम उसको फाइंड कर रहे हैं, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करेंगे, -b + और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बाई 2a, तो -b, इस क्वेश्चन में b था -4√3, तो माइनस ऑफ -4√3, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट तो 0 है, डिवाइडेड बाई 2a, a क्या था, a 3 था, तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 तो 0 हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 4√3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, तो इधर 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी 2√3 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि इक्वल है, इक्वल रूट्स है, तो x की जो दूसरी वैल्यू है वो भी यही हो जाएगी 2√3/3। नेक्स्ट, अच्छा एक और क्वेश्चन था थर्ड, 2x² - 6x + 3, 2x² - 6x + 3 = 0, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा b² - 4ac -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, तो -6 का स्क्वायर 36 -4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24, तो इधर 12 हो जाएंगे, तो 12 0 से बड़ा है, तो लिखना देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पे भी रियल रूट्स आ रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख देंगे, x = -b + और माइनस √d/2a, तो -b -6 + और माइनस d है 12 डिवाइडेड बाई 2a, a है 2, तो हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 6, 12 को हम लिखेंगे 4 3 सा और नीचे हो जाएगा 4, तो इसके आगे हो जाएगा x = 6 + और माइनस, क्योंकि 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो 4 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2, रूट के अंदर हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर से, तो हो जाएगा 3 + और माइनस √3/4, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो फाइनली x हो जाएगा 3 + और माइनस √3/2, या तो आप इसको चाहे तो सेपरेट भी लिख सकते हैं, तो x की एक वैल्यू है 3 + √3/2 और x की जो दूसरी वैल्यू है वो है 3 - √3/2। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स की कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट 0, तो 2x² + kx + 3, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है, मतलब b² - 4ac 0 के इक्वल है, तो हमको k की वैल्यू फाइंड करना है, तो b है k -4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा k², ये 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 = 0, तो k की वैल्यू हो जाएगी k² की वैल्यू हो जाएगी 24, तो k की वैल्यू हो जाएगी + और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24 को सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं 4 3 ज़ा, नहीं 4 6 ज़ा, तो k हो जाएगा + और माइनस 2√6, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 2, सेकेंड इधर
पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देंगे, के एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, के एक्स इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इंटू टू, टू के एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेंट 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स 0 माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4ac, ए है के, 4 इंटू के इंटू 6 इक्वल्स टू 0 माइनस 2k होल स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24k इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम 4k कॉमन ले सकते हैं, तो मैं आ जाएगा k माइनस 4 6 24। तो दोनों को अगर हम सेपरेटली 0 करें, 4k इज इक्वल्स टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से हो जाएगा 0 बाई k, 0 बाई k इज इक्वल्स टू 0 बाई 4 0, बट k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर k की वैल्यू 0 हो गई, अगर हम हमारे इक्वेशन में देखें, अगर k की जगह हम 0 डाल दिए तो सिर्फ 6 बचेगा, 6 इज इक्वल्स टू 0, जो कि नॉट पॉसिबल है। तो इसके लिए k की वैल्यू को 0 रिजेक्ट कर देंगे हम, यहाँ पे हो जाएगा k इज इक्वल्स टू 6, जिसको एक्सेप्ट करेंगे, k इज इक्वल्स टू 6, k इज इक्वल्स टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रहा है, इनफैक्ट ये 6 इज इक्वल्स टू 0 जो कि इम्पॉसिबल है, इसके लिए हम k इज इक्वल्स टू 0 को रिजेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो पॉसिबल और नॉट वाले क्वेश्चन में हमको चेक करना है कि क्या इसके रूट्स रियल आ रहे हैं। अगर रूट्स रियल आ रहे हैं तो वो सिचुएशन पॉसिबल है। तो एक रेक्टेंगल है, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स, रेक्टेंगल की लेंथ को हम x ले रहे हैं और ब्रेड्थ को y ले लेंगे, बाद में हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, लेट द ब्रेड्थ बी y। तो मैं बोल रहा है लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो जो x है वो 2y के इक्वल है, ओके। और एरिया दिया हुआ है 800, एरिया इज इक्वल्स टू 800। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x की जगह पे 2y इंटू वाई इज इक्वल्स टू 800। तो 2y इंटू वाई होगा 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800। तो ये 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 0 0, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। तो यहाँ से डायरेक्टली हमको y की वैल्यू मिल रही है स्क्वायर रूट ऑफ 400, तो 20, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती तो हम प्लस और माइनस नहीं ले रहे हैं, तो y 20, क्योंकि जो कि रियल है, तो ये सिचुएशन पॉसिबल है, देयरफॉर द सिचुएशन इज पॉसिबल। क्योंकि हमको y की वैल्यू एक रियल नंबर आ रही है, तो y की वैल्यू 20 आ रही है, और हम ये y की वैल्यू, इसको अगर हम इक्वेशन 1 बोले, इक्वेशन 1 में डालें तो हमको x की वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रॉम 1 x इज इक्वल्स टू 2y था, तो 2 इंटू 20, तो उस रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो 40 मीटर है और विड्थ 20 मीटर है। नेक्स्ट, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20। तो लेट द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स बी एक्स एंड वाई, बाद में हम एक वेरिएबल को हटा देंगे, ये दोनों का सम क्वेश्चन में बोला है कि 20 है, तो दोनों में से किसी भी एक की एज हम निकाल के रख देंगे इन टर्म्स ऑफ द अदर एज। तो y इज इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स, उसको इक्वेशन 1 बोल देंगे, फिर हम y की जगह ये वैल्यू रख देंगे ताकि हमको एक ही वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, ओके। नेक्स्ट सिचुएशन है, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, मतलब बिफोर 4 years, 4 years ago, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, मतलब x माइनस 4 और y माइनस 4,
उनके प्रोडक्ट ऑफ द रेजेस जो है वो 48 है। ओके, तो x माइनस 4 एज इट इज़, y की जगह हम लिख देंगे 20 माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 48। तो x माइनस 4, तो 20 माइनस 4 16, 16 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 48। तो x को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर, और 4 को भी दोनों से कर देंगे, माइनस 4 16 64, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 4x, 48 को इस तरफ ले लेंगे, माइनस 48 हो जाएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर 16x प्लस 4x 20x माइनस 64 माइनस 48, तो ये हो जाएगा माइनस 112 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर को मुझे पॉजिटिव बनाना है, तो बाकी दोनों के साइन को रिवर्स लिख देंगे, माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल्स टू 0। तो पहले तो हमको चेक करना है कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। उसके लिए पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b है माइनस 20 माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 112 है। माइनस 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 4 1 ज़ा 4, 4 इंटू 112 हो जाएगा 448। तो 400 माइनस 448 हो जाएगा माइनस 48, जो कि नेगेटिव है। तो देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल। तो अगर रूट्स आर नॉट रियल तो सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। The situation is not possible. Okay, next, is it possible to design a rectangular park whose perimeter is 800, whose perimeter is 80 and area 400? If so, find its length and breadth. तो सेम ये रेक्टेंगल, इसकी लेंथ को हम x मानेंगे, विड्थ को y मानेंगे। लेट द लेंथ of the park, rectangular park, be x, और let the breadth of the park be y। तो यहाँ पे पेरीमीटर दिया हुआ है 80, तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 80। तो पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 80। तो ये 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8 0। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू 40 आ रही है। तो यहाँ से हम y को लिख सकते हैं 40 माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद दूसरी कंडीशन दिया हुआ है एरिया, एरिया दिया हुआ है कितना 400। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ 400। तो x एज इट इज़, y की जगह हम y की वैल्यू डाल देंगे, 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 400। x को मल्टीप्लाई कर देंगे 40x माइनस एक्स स्क्वायर, 400 को इस तरफ ले लेंगे, माइनस 400। और मुझे एक्स स्क्वायर की साइन प्लस करना है, तो बाकी दोनों को रिवर्स लिख देंगे, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 40x, और ये 400 की साइन प्लस हो जाएगी, प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। तो पहले तो पॉसिबल है या नहीं है चेक करना है। उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400। तो माइनस 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 4 इंटू 400, ये भी 1600। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो पॉसिबल है। तो सिचुएशन इज पॉसिबल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देयरफॉर द सिचुएशन इज पॉसिबल। तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से इस x और y की वैल्यू निकाल देंगे। तो पहले x माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बाई 2a, तो माइनस b। तो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का b था माइनस 40 प्लस और माइनस डिस्क्रिमिनेंट तो 0 है और a की वैल्यू 1 है।
ये माइनस इंटू माइनस प्लस 40, स्क्वायर रूट ऑफ 0 0, 2 अंदर 2। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू 20 मीटर आ रही है। तो हमारे रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 20 है, और ब्रेड्थ के लिए हम इक्वेशन 1 यूज़ करेंगे, 40 माइनस एक्स। तो फ्रॉम 1 y इज इक्वल्स टू 40 माइनस एक्स, 40 माइनस 20। तो इसकी विड्थ, इसका ब्रेड्थ भी 20 है। तो ये बेसिकली स्क्वायर पार्क है, ये रेक्टेंगुलर पार्क नहीं है, क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम ही आ रहे हैं। तो इस चैप्टर के नोट्स आपको कमेंट सेक्शन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।